Hi guys, good evening and I welcome you all to lecture number 2 of this chapter Retirement of a Partner. इस वाले लेक्चर में दोस्तों we are gonna make basically दोस्तों we gonna focus on repayment of the amount जो हम लोग पिछले सेशन में रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में डालते थे। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी इनटू द मिनी मैराथन दैट हैपेंड दोस्तों, और आप लोगों ने उसमें क्या क्या चीजें सीखी फटाफट इनटू द चैट बॉक्स बताएंगे। सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने सीखी दैट वाज फाइंडिंग आउट द गेनिंग रेशियो बिकॉज वन पार्टनर इज रिटायरिंग एज वी कैन सी दैट इनटू द पिक्चर हियर आल्सो कि एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है और वो ये रहा बाहर जा रहा है और ये अपना शेयर छोड़कर जाता है। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ये जो है पार्टनर्स दोस्तों, ये हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को दोस्तों उसको बेनिफिट होता है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इस वजह से जो गेन कर रहे हैं, जो गेन कर रहे हैं इन द गेनिंग रेशियो, ये सेट आउट करते हैं, ये सेट ऑफ करते हैं टू द रिटायरिंग पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ जितना उनका गुडविल का हिस्सा है। और दोस्तों दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो जर्नल एंट्री होती है फटाफट इनटू द चैट बॉक्स बताएंगे। जर्नल एंट्री क्या होती है? व्हेन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल बाय द gaining partners to the retiring partner. The answer is दोस्तों gaining partners account debit to retiring partners. Okay, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट वैसा ही होता है दोस्तों। इसमें हम लोगों ने आपको दोस्तों एक हिडन गुडविल का भी पॉइंट सीखा था कि अगर एक इंसान का शेयर बनता है लेट्स से 3,20,000 रुपीज एंड ही इज बीइंग मेड अ पेमेंट ऑफ 4 लाख रुपीज टुवर्ड्स फुल एंड फाइनल पेमेंट। तो भाई 3,20,000 देने थे, 4 लाख रुपए दिए गए, तो 80,000 दैट हैज बीन पेड मोर दोस्तों। that 80,000 is basically the hidden goodwill which is granted to the retiring partner. Okay, everybody clear about this? Yes or no? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे दोस्तों। दीज आर द स्मॉल पॉइंट्स जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ओके, तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 2, और हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे लोन अकाउंट का कि लोन अकाउंट को फाइनली सेटल डाउन कैसे करें, सेट ऑफ कैसे करें, किसको कितनी पेमेंट किस टाइम तक देनी होती है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ इन टुडेज सेशन। लेकिन मैं आगे बढ़ूं दोस्तों उससे पहले दोस्तों फटाफट मैं बता देता हूं अनअकैडमी प्लस के बारे में दोस्तों। अनअकैडमी का द टॉप नॉच क्लासेस, द बेस्ट क्लासेस ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी प्लस क्लासेस। आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि अनअकैडमी प्लस के जो कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊं दोस्तों, कोई भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं देता, एंड दैट इज वन सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड टीचर्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस। आपको हर सब्जेक्ट के लिए दोस्तों 3 से 4 टीचर्स मिलेंगे एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टू दैट कि आप किससे पढ़ना चाहते हैं, कितनी बार पढ़ना चाहते हैं। देयर इज जस्ट नो रिस्ट्रिक्शन टू दैट। फॉलोड बाय दोस्तों हमारी प्लस क्लासेस में होते हैं क्विजेस और क्विजेस आपको तैयार करते हैं, वो आपको लेवल चेक करवाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रिपरेशन दैट यू हैव डन, और व्हाट आर द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट्स, वो सारी चीजें हमारी क्विजेस में होती हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के होते हैं डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस। कई बार होता है कि सेशंस चलते में बच्चे को डाउट नहीं आते, लेकिन दोस्तों जब वो घर पर बैठकर काम करता है, घर पे बैठ के क्वेश्चन करता है, तो उसे डाउट्स आना चालू हो जाते हैं। अब वो इस हिचक में ही रहता है कि मैं टीचर से जाके कब डाउट पूछूंगा, मैं टीचर से जाके अपने डाउट्स कब क्लियर करवाऊंगा। तो एवरी 4th सेशन, मतलब पहला सेशन हुआ पढ़ाई का, दूसरा सेशन हुआ पढ़ाई का, तीसरा सेशन हुआ पढ़ाई का, लेकिन दोस्तों जो चौथा सेशन है, द 4th सेशन, दैट विल बी अ डाउट क्लियरिंग सेशन, जब टीचर सबसे पहले आके आपके सिर्फ डाउट्स ही डाउट्स क्लियर आउट करवाएगा। जितने मन भर के डाउट्स हैं दोस्तों इनटू द फर्स्ट 3 सेशंस, वो आप 4th सेशन में पूछ सकते हैं। हमारे टीचर्स कोशिश करते हैं दोस्तों जब आप लाइव क्लास में हो तो वो डाउट्स तभी के तभी क्लियर कर दें, लेकिन जस्ट इन केस कि कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो खुद सेल्फ प्रैक्टिस करते वक्त आते हैं, तो उन डाउट्स को आप इन द 4th सेशन इज व्हाट यू कैन गेट क्लियर। अब आप लोगों को लगता है सर इतनी सारी चीजें दे रहे हो आप लोग, द प्राइसेस मस्ट बी मतलब रॉकेट हाई। दोस्तों यू गाइस आर ग्रॉसली मिस्टेकन, यू वोंट बिलीव द प्राइसेस दैट अनअकैडमी ऑफर्स। दोस्तों जो प्राइसेस है दोस्तों अनअकैडमी दोस्तों
दो मैं आपको बताता हूं, 6 मंथ्स का एंड 12 मंथ्स का दोस्तों। ये दो आपके वो हैं सब्सक्रिप्शन है। एक 6 मंथ्स का है दोस्तों 10,000 रुपीज का, जबकि 12 मंथ्स का है इट इज फॉर 15,000 रुपीज। However, if you apply a code जिससे आप लोगों को मिलता है डिस्काउंट विच इज राठी 10, अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे, जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे द प्राइसेस विल फॉल डाउन बाय 10%। 1000 का डिस्काउंट यहां मिलेगा, 1500 का डिस्काउंट यहां मिलेगा, एंड द फाइनल प्राइसेस दैट यू विल हैव टू पे फॉर 6 months subscriptions will be 9,000 and for 12 months it will be just 13,500। लेकिन ध्यान रखिएगा इस 9,000 और 6,000 में आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दोस्तों अकाउंट सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स दोस्तों ऑफ क्लास 12 आप लोगों को मिल जाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे दोस्तों। देयर इज स्टिल अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर अस टू गो फॉर द मेन एग्जामिनेशन बोर्ड्स इन मार्च, एंड दोस्तों विद कोविड अराउंड देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी कि जब तक वैक्सीन से नहीं आ जाती हो सकता है कि एग्जाम्स को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। तो इन दैट सिनेरियो कंसिडर दैट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर आज भी आप जुड़ते हो दोस्तों इवन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, देखो लेट अस बी अ लिटिल लॉजिकल, अगर सर मार्च के हैं तो अप्रैल में जाएंगे, मई में जाएंगे, 6 महीने का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वेल एंड गुड दोस्तों, लेकिन 6 महीने में जो आपकी तैयारी होगी दैट विल टेक योर प्रिपरेशन ऑल इन ऑल टू अ नेक्स्ट लेवल। 12 मंथ्स का अगर आपके कोई जूनियर्स हैं जो क्लास 11th में हैं दोस्तों, वो 12 मंथ्स का प्रेफर करें, वो 12 मंथ्स का प्रेफर करेंगे, वो 12 मंथ्स का प्रेफर करेंगे क्योंकि 11th और 12th का साथ में है, तो 12 महीने तक उन्हें आगे कोई भी और फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? तो मेक श्योर दोस्तों अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो दिस इज एन अमेजिंग फीचर ऑफ एन अकेडमी प्लेटफॉर्म एंड आई डू नॉट वांट कि मेरा कोई भी बच्चा मिस आउट करे। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड राठी 10 दोस्तों, आप लोगों को पता है इस कोड से आप लोगों को मिलेगा डिस्काउंट ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और हिंदुस्तानी है दोस्तों, जब तक किसी प्रोडक्ट सर्विस के लिए डिस्काउंट नहीं मिले काम नहीं चलता, तो इससे आप लोगों को दोस्तों डिस्काउंट मिलेगा एंड आई होप कि आप लोग जरूर जुड़ेंगे दोस्तों, because these plus classes will take your preparation all in all to a next level। चलो जी दोस्तों अब आ जाते हैं दोस्तों एक अपनी आज के सेशन के लिए। ये भी दोस्तों आप लोगों का इट विल बी अराउंड 2 आवर्स सेशन दोस्तों, एंड आई प्रॉमिस आप लोगों को आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। हाँ जी दोस्तों, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को दोस्तों जो भी हमने पेमेंट करी है उसको हमें अब पेमेंट करना है। मतलब अब दोस्तों रिटायरिंग पार्टनर का जो भी अमाउंट होता है, इफ द क्वेश्चन डज नॉट टॉक अबाउट इट वी ट्रांसफर इट टू द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। कैपिटल तो हटा ही देते हैं क्योंकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से चला गया है, तो लोन अकाउंट में आ गया। अब भाई वो कह रहा है मेरे को पैसा तो दो, तो इन दैट केस दोस्तों नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू मेक द पेमेंट। पेमेंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर मे बी पेड इन द फॉलोइंग 2 ways दोस्तों, इन द फॉलोइंग 2 ways। पहला पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट इन लंप सम, पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट इन लंप सम, अगर लंप सम में पेमेंट करा जा रहा है तो, एंड देन पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। देखो अगर लंप सम में पेमेंट कर दिया मतलब फुल एंड फाइनल पेमेंट तभी के तभी कर दिया, वेल एंड गुड, केस ही खत्म। लेकिन अगर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स है देन इट विल बी दोस्तों विद इंटरेस्ट अमाउंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स 6 महीने बाद 1 साल बाद जब जब आप दे रहे हो आपको उतने पीरियड का इंटरेस्ट इज व्हाट वी विल हैव टू पे टू द रिटायरिंग पार्टनर। आ जाओ भाई, पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट इन लंप सम, अगर तभी के तभी हमने पेमेंट कर दिया, इफ द ड्यू अमाउंट इज पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इन लंप सम ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, फॉलोइंग एंट्री शैल बी पास्ड रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक। ये तो वहीं का वहीं खत्म हो गया दोस्तों, ये तो वहीं का वहीं खत्म हो गया। लेकिन व्हाट इज सर, रिटायरिंग पार्टनर को मिलना नहीं था, रिटायरिंग पार्टनर को देना था, तो उल्टी एंट्री कर दो दोस्तों। ये तो वो है जब फर्म को दोस्तों रिटायरिंग पार्टनर, आरपी मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है, जब रिटायरिंग पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है एज अ लायबिलिटी फर्म के लिए है, देन द फर्म विल मेक अ पेमेंट। हाउएवर दोस्तों वेयर द रिटायरिंग पार्टनर हैज अ डेबिट बैलेंस, उल्टी एंट्री हो जाएगी। मतलब रिटायरिंग पार्टनर को रिटायर करने के लिए फर्म को पैसा देना है दोस्तों,
So in that case, the journal entry will have a reverse effect. Cash in bank account debit to retiring partner दोस्तों. So this was the first treatment कि लमसम पेमेंट हो रही है. लमसम पेमेंट के वक्त दोस्तों आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा. If retiring partners capital account after adjustment shows debit balance, अगर debit balance आता है, that much amount is receivable from the retiring partner, the entry will be cash bank account debit to retiring partner. Well done. Payment in installments दोस्तों, the most important one, payment in installments. अगर installments में अगर अपन payment की बात करें, कहते हैं it may be agreed amongst the partners that the amount payable to the retiring partner will be paid in installments. कहते हैं it may be agreed among the partners that the amount payable to the retiring partners will be paid in installments. Installments में pay किया जाएगा. In such a case, balance of his capital account is transferred to his loan account on which interest may or may not be payable and is shown as liability in the balance sheet of the reconstituted firm till it is paid. If interest is payable, interest is paid or credited to his loan account on the basis of the amount outstanding in the beginning of the year. The amount of installment may be principal amount plus interest, or it may be including interest as may be given into the question. The amount paid is debited to his loan account, of course, and next year interest is allowed on the balance amount. This is but so obvious. Let's say there is a partner, Mr. X, ये है, और Mr. X रिटायर होते हैं. इनका बैलेंस निकल कर आता है, लेट्स से 1 लाख रुपीस, जिस पर डिसाइड किया जाता है दैट इंटरेस्ट शैल बी पेड एट द रेट 6% पर एनम. कितना दिया जाता है? 6% पर एनम. तो दोस्तों 1 लाख का 6%, 6,000 रुपीज शैल बी द इंटरेस्ट. लेट्स से अगर 1 साल बाद की पेमेंट की है, लेकिन 1 साल बाद ये डिसाइड हुआ हम पूरा नहीं देंगे, हम पहले 50,000 देंगे. तो जब दोस्तों आफ्टर 1 ईयर पेमेंट होगी, तो आफ्टर 1 ईयर टोटल पेमेंट कितनी होगी? अगर ये 2 इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 50,000 रुपए प्लस 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट, तो निकल कर आता है 56,000 रुपीज. 56,000 रुपीज निकल कर आता है, which we are supposed to pay to the retiring partner. However, दोस्तों जब सेकेंड ईयर आएगा तब आपका बैलेंस कितना बचा? 1 लाख रुपए में से दोस्तों 50,000 रुपए माइनस हो गया, 50,000 रुपीज माइनस हुआ, तो बचा 50,000 रुपए, और 50,000 रुपए पर फिर 6% इंटरेस्ट लगाया फॉर द 1 ईयर. तो इन दैट केस जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट के साथ आप जब सेकेंड ईयर में फुल एंड फाइनल पेमेंट करी जाएगी दोस्तों, तो 50,000 का तो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट दिया जाएगा. सो द टोटल अमाउंट दैट विल फ्लो from the firm to the partner will be 53k. Everybody clear about this? Yes or no? And this is the important point दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखना है, और आप लोगों को अब तो सिर्फ कैलकुलेशन की बातें करनी है. फटाफट अकाउंटिंग एंट्रीज देख लेते हैं. Amount due is transferred to the retiring partner's loan account. कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. ये तो अपन जानते हैं, और अपन जानते हैं इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट वी विल अज्यूम दैट द अमाउंट इज नॉट पेड इन लमसम. लमसम में पे नहीं किया गया है, और जो उसका कैपिटल का बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है. अगर क्वेश्चन क्लियरली इंडिकेट करता है, क्लियरली मेंशन करता है दैट the retiring partner is being paid at the time of retirement, तब आप उसका वहीं के वहीं तब लोन अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों. तब तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक करके सेटल आउट कर दें. इफ ही हैज अ डेबिट बैलेंस, मतलब हमें पार्टनर से लेना है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके तब खत्म कर दो. ओके, तो पहली एंट्री हुई दोस्तों जब हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट.
फिर दोस्तों व्हेन इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, दोस्तों अगर इंटरेस्ट प्रोवाइडेड है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इज अ expense for the firm, so it will be debited, debit all expenses and losses, interest account debit to retiring partners loan account। तो अब 1 लाख रुपए था, देखो दोस्तों उसमें 6,000 का इंटरेस्ट दिखाया तो टोटल हो गया 56,000, लेकिन एज प्रॉमिस्ड ये बोला गया था कि हम 50,000 का इंस्टॉलमेंट देंगे प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन, तो 50,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 6,000 का इंटरेस्ट 56,000, एंड देयरफॉर द बैलेंस दैट एक्चुअली वाज लेफ्ट आउट वाज ओनली 50,000 फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? Yes or no? Everybody, well done. So if the question is silent on payment of claim of the retiring partner, the amount due to him is transferred to the retiring partner's loan account. Everybody clear about this? हाँ या ना? आ जाओ भाई। If amount of installment is principal plus interest, अगर जो amount of installment है वो principal plus interest है दोस्तों, तो in that case what shall be the treatment? Then X, Y, and Z were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Z retire हुआ from the firm on 1st April 2016. After adjustment, his capital account shows a credit balance of 1 lakh rupees. After दोस्तों adjustments, capital account shows a credit balance दोस्तों 1 lakh rupees। चांस की बात है दोस्तों 1 लाख रुपीस का ही मैंने एग्जांपल लिया। आप देखें इनके 2 इंस्टॉलमेंट है, 3 है, 4 है, 5 है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, Z is to be paid in 4 equal installments, 4 यहाँ पे अच्छा 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं फ्रॉम 31st of March 2017। देखो 1st अप्रैल को रिटायर हुआ है, लेकिन उसको 1 साल बाद पैसा देंगे, वो भी पूरा नहीं, 4 हिस्सों में, along with interest at the rate 10% per annum। Okay, prepare Z's loan account until he is paid the amount due to him। उसका लोन अकाउंट बनाना है भाई, फटाफट बनाते हैं। The firm closes its books on 31st March every year। अब हर साल दोस्तों 31st मार्च पर ये बुक्स क्लोज आउट कर देती है। चलो जी दोस्तों, लेट्स डू इट। सबसे पहले दोस्तों अपन लोग अगर यहीं पर बना देते हैं, 1 साल का तो बनाए कम से कम। Z's लोन अकाउंट दोस्तों, Z's लोन अकाउंट एंट्री क्या ही होगी जब ट्रांसफर हुआ होगा अमाउंट, चैट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। व्हाट वुड हैव बीन द एंट्री दैट वुड हैव बीन पास्ड ऑन द 1st of April 2016। जब पैसा ट्रांसफर हुआ तो 1/4/16 में एंट्री हुई बाय Z's कैपिटल अकाउंट। Z's कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए का बैलेंस वहां से निकल कर आया। उसके बाद दोस्तों दूसरी एंट्री ईयर एंड में 31/3/2017 में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन है दोस्तों वो कितना कैलकुलेट किया जाएगा? 1 लाख पर कैलकुलेट किया जाएगा एट द रेट 10%। तो निकल कर आएगा दोस्तों 10,000 रुपीज, निकल कर आएगा 10,000 रुपीज। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? अब 31st मार्च को हमने पेमेंट करना चालू करी, 31st मार्च 2017 को, एंड दैट इज टू दोस्तों कैश या बैंक। जब हमने पेमेंट करी दोस्तों, लेकिन हमने पेमेंट कितने हिस्सों में करी? 4 इंस्टॉलमेंट्स में। तो 1 लाख को दोस्तों डिवाइड बाय 4 करेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय 4 करेंगे दोस्तों तो 25,000 आएगा, प्लस 6,000 रुपीज दोस्तों निकल कर आएगा दोस्तों फॉर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्योंकि 10,000 रुपीज, सॉरी अभी तो आप लोगों ने बताया 10,000, 6,000 नहीं है, 6,000 का तो मैंने एग्जांपल लिया था। इट विल बी 10,000 रुपीज। हाँ जी दोस्तों, तो 25,000 प्लस 10,000, 35,000 इज द अमाउंट। 35,000 इज द अमाउंट दोस्तों
और 35,000 का इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट पे हो गया, तो 31 मार्च 2017 को बैलेंस निकल आएगा, बैलेंस सीडी। हाँ जी दोस्तों, कितना आया, कितना आया दोस्तों बैलेंस? 75,000। अब ये 75,000 दोस्तों अगले साल ट्रांसफर कर दिया जाएगा दोस्तों। जितनी स्पेस मेरे पास यहाँ है, मैं यहीं पर रिफ्लेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। 75,000 अगले साल ट्रांसफर कर दिया गया ऑन 1/4/2017, जहां पर निकला दोस्तों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी दोस्तों, हाँ जी, मेरे को बताएं कितना आया? 75,000। उसके बाद दोस्तों फिर इंटरेस्ट आएगा एक साल बाद इंटरेस्ट आएगा। 31/3/2018 को इंटरेस्ट आया दोस्तों बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन दोस्तों 75,000 पे निकलेगा 7,500। अब जब अपन पेमेंट करेंगे दोस्तों 31/3/2018 को, तो अपन पेमेंट जो करेंगे दैट विल बी थ्रू कैश इन बैंक, एंड दैट इज गोना कम आउट दोस्तों वही 25,000 का तो देना ही देना है, प्लस 7,500, तो टोटल निकल कर आता है 32,500। और फाइनली बैलेंस निकल कर आएगा यहाँ पर 31/3/18 को टू बैलेंस कैरेट डाउन दोस्तों, तो इट विल कम आउट टू बी 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए निकल कर आएगा, 50,000 रुपए निकल कर आएगा। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? ये हमारा सेकंड ईयर का हो गया। थर्ड ईयर में दोस्तों द इंटरेस्ट कैलकुलेशन शैल बी डन ऑन 50,000 रुपीज, क्योंकि अब बैलेंस 50,000 का ही रह गया है। देखो दोस्तों, हाँ जी, ये आ गया, ये जैसे हम लोग कर रहे थे दोस्तों, पहला ईयर आ गया दोस्तों आप लोगों का 1 लाख का जेड कैपिटल अकाउंट, फिर 10,000 का इंटरेस्ट। जब हमने एक साल बाद पेमेंट करी ऑन द 31st ऑफ मार्च 2017, तो बैंक के थ्रू 25,000 का इंस्टॉलमेंट एज प्रॉमिस्ड, क्योंकि 1 लाख को 4 हिस्सों में बांटना है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 4 विल बी 25,000 का तो इंटरेस्ट है, और 25,000 का तो प्रिंसिपल है। 10,000 rupees shall be paid for the interest amount. So the total amount that shall be paid will be in this scenario दोस्तों 35,000 की पेमेंट करी जाएगी। फिर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 75,000, एज यू कैन सी दैट 75,000 ये पहले साल का है। दूसरे साल का 75,000, फिर 7,500 का इंटरेस्ट, फिर 25,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट प्लस 7,500, 32,500, और टू बैलेंस सीडी 50,000 रुपीज। टू बैलेंस सीडी 50,000 रुपीज। यहाँ तक तो अपन ने ऑलरेडी कर लिया था। अब अगर इसी के बाद दोस्तों यहीं पर ट्रीटमेंट कर देते हैं, बिकॉज वी हैव सम स्पेस आउट हियर, यहीं पर ट्रीटमेंट कर देते हैं। इस बैलेंस को दोस्तों आगे कैरी ऑन कर देते हैं, इस बैलेंस को आगे कैरी ऑन कर देते हैं दोस्तों। और ये आ गया है अब हमारा 31 मार्च, ये आ गया है 1 अप्रैल 2018 दोस्तों। तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपए। उसमें से दोस्तों माइनस करेंगे, उसमें से अच्छा सॉरी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों 31/3/19 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 50,000 रुपए इंटू दोस्तों कितना होगा 10%, कितना हुआ 5,000 रुपए। उसके बाद दोस्तों यहां पर 31 मार्च को 2019 टू बैंक 25,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए 30,000 रुपीज, एंड फाइनली टू बैलेंस सीडी 25,000 रुपए। हाँ जी दोस्तों, these are the things दोस्तों, this is how we will have to calculate। और ये 25,000 को फिर अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये देखो, ये आ गया, यहाँ पर अपन लोगों ने
सारा टोटल कर लिया दोस्तों। 50,000 रुपए को हम यहाँ पर लेकर आए, 5,000 रुपए इंटरेस्ट, फिर 30,000 रुपीज का हमारी पेमेंट हुई एंड फाइनल बैलेंस गया 25,000 रुपए का। अब वही लास्ट ईयर आ गया है दोस्तों, लास्ट ईयर 1 अप्रैल 19 दोस्तों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। उसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। अब इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल बाद, 31/3/2020 बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट निकलेगा दोस्तों 25,000 इंटू 10%, 2500 रुपए, 2500। फिर यहां पर दोस्तों फुल एंड फाइनल पेमेंट हो जाएगी 31/3/2020 टू बैंक, और उसके बाद अब बैलेंस नहीं निकलेगा, पता चले लास्ट में भी बैलेंस निकाल कर बैठ गए। 25,000 प्लस 2500, टोटल इज कमिंग आउट टू बी 27,500। इट इज एज सिंपल एज इट कैन गेट गाइस। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों, एंड देयर इज नथिंग दैट कैन एक्चुअली स्टॉप अस in order to crack out any question of any caliber whatsoever। तो 25,000 आ गया दोस्तों, 25,000, ये 2,500 का इंटरेस्ट आ गया, और ये आ गया 27,500। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? परफेक्ट। मूविंग ऑन। X, Y, and Z were in partnership firm sharing profits and losses equally. Okay, good. Z retired from the firm दोस्तों, Z retired from the firm. After adjustment, his capital account shows a credit balance of 1 lakh rupees, okay, as on 1st April 2017. ठीक है जी। Z is to be paid in 2 equal installments। ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों। Z is to be paid in 2 equal installments of 37,500 each, including interest है ये, including interest at the rate 10% per annum on the outstanding balance of each year, and the balance including interest for the third year। कह रहे हैं भाई 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, तो एक साल 37,500 देंगे, अगले साल 37,500 देंगे। दिस इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड फाइनल पेमेंट जितनी भी होगी वो थर्ड ईयर में तो क्लियर आउट कर देंगे। हो सकता है 37,500 से कम हो, ज्यादा हो, लेकिन इट विल बी टेकन केयर ऑफ इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में दोस्तों उसको हम ना क्लियर आउट कर देंगे। तो चलो भाई, अपन दोस्तों इन्होंने 2 साल के लिए तो क्लियर कट इजी बना दिया हमारे लिए। कहते हैं भाई आप चालू करो और जेड लोन अकाउंट बनाओ भाई। कहते हैं देखो ऊपर हेडिंग भी देखो, लिखा हुआ है इफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, इंक्लूड्स इंटरेस्ट। हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले बाय दोस्तों यहां पर आता है जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड का कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस आता है दोस्तों। उसके बाद 1 साल का इंटरेस्ट देना है, 1 साल का इंटरेस्ट देना है दोस्तों। तो इंटरेस्ट देते हैं दोस्तों बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन जेड लोन। कितना इंटरेस्ट होगा दोस्तों, फटाफट बताएंगे। सॉरी, कितना इंटरेस्ट होगा सर? 1 लाख रुपए का है अमाउंट, उस पे 10% है सर यहां पर भी, तो इट विल बी 10,000। करेक्ट, 10,000। उसके बाद दोस्तों आपने उसे पेमेंट करी अगले साल दोस्तों, मतलब दिस इज 31st of March 2018 टू बैंक, और इन्होंने क्लियर बोल दिया 37,500 ही आपने पे किया है। तो वैसे अगर अपन बाइफरकेट करना चाहें तो बाइफरकेट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोल दिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं 27,500 प्लस 10,000 रुपए का इंटरेस्ट, तो 37,500 इज व्हाट वी मस्ट हैव पेड। तो इन दैट सिनेरियो बैलेंस कितना बचा टू बैलेंस सीडी? बैलेंस सीडी दोस्तों अगर मैं माइनस करूं दोस्तों 72,500।
नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,500। फिर वही इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों 1 साल का बाय इंटरेस्ट ऑन जेज लोन 72,500 into 10% 7250। फिर आ जाता है इधर टू बैंक, दूसरे साल में भी उतनी की पेमेंट करिए दोस्तों 37,500 की। तो दोस्तों अगर 7250 इंटरेस्ट है, 7250 इंटरेस्ट है दोस्तों, तो व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल अमाउंट? इट विल बी 30,250 द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑफ 7250। एंड फाइनली यहां पर फिर बैलेंस निकला टू बैलेंस सीडी 72,500 plus 7250 minus 37,500 42,250। हाँ जी दोस्तों, ये हमारा है दोस्तों, पहले 2 साल हो गए। थर्ड ईयर में दोस्तों अगर आगे जगह मिलती है तो वहां करता हूं। ये वाला देखो, 1 लाख रुपए का पहला साल, 1 लाख रुपए का अमाउंट ट्रांसफर हुआ था कैपिटल से, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट हुआ, 37,500 का ये हमने बैंक से पेमेंट कर दिया एंड द बैलेंस 72,500 हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। एवरीबडी मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द टर्म्स जो मैंने अभी आपको कहे होंगे। नेक्स्ट, ये हमारा आ गया 1 लाख 1 लाख। नेक्स्ट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दोस्तों 72,500 का बैलेंस आया, फिर वही 7250 का इंटरेस्ट, ये फिक्स हो गया था दोस्तों कि 37,500 है, तो फाइनल आ गया 42,250। अब दोस्तों अगर मैं इसको यहीं ट्रांसफर कर दूं दोस्तों, यहां पर थोड़ी सी जगह है तो वी कैन डू इट दोस्तों। लेट्स डू इट ऑन 1/4/2019। मैंने यहां लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,250। उसके बाद दोस्तों 1 साल का अपन ने इंटरेस्ट दिया 31 मार्च 2020 बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो दोस्तों 42,250 पर 10%, एक जीरो हट जाएगा 4225। और अब थर्ड इंस्टॉलमेंट में तो कहा था भाई जितना होगा एक बार में अब दे देंगे, तो 31/3/2020 पर दोस्तों जो पेमेंट होने वाली है वो कितने की होगी? टू बैलेंस सीडी निकल कर आएगा दोस्तों। टोटल अमाउंट करें दोस्तों 46,475। I hope everybody is clear about this point now. Everybody should be absolutely clear about this point दोस्तों। जब मजा आ रहा है दोस्तों, in order to understand all these points, कितना easy point है दोस्तों। ये देखो 42,250 आया यहाँ पर, 4225 हुआ दोस्तों यहाँ पर, एंड फाइनली 46,475 इज द अमाउंट जो हम लोगों ने पेमेंट कर दिया थ्रू बैंक अकाउंट। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? मूविंग ऑन दोस्तों। पार्शियल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है दोस्तों। पार्शियल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर हो सकता है, लेट्स से अगर बैलेंस लेट्स से दोस्तों 1 लाख रुपए का है, उसमें से 40,000 ऑन द स्पॉट पे कर दिया गया, मतलब वहीं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड द रिमेनिंग 60,000 दोस्तों, एंड द रिमेनिंग 60,000 is being paid, 60,000 is being paid in 3 equal installments दोस्तों। 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया गया, लेट्स से 20,000 प्लस इंटरेस्ट दोस्तों फॉर 3 years, फिर 20,000 प्लस इंटरेस्ट दोस्तों
जितना भी परसेंट है, एंड लास्ट 20,000 प्लस इंटरेस्ट। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं दोस्तों? लेकिन जो पहले साल में अपन जो पेमेंट करेंगे, द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 60,000, नेक्स्ट ईयर द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 40,000, और लास्ट ईयर में 20,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि हर साल दोस्तों हम कुछ ना कुछ प्रिंसिपल का अमाउंट पे करते जा रहे हैं, देयरफॉर द इंटरेस्ट अमाउंट शैल कीप ऑन रिड्यूसिंग। द जर्नल एंट्री इज retiring partners capital account debit, retiring partners capital account debit to cash bank, जितना हमने पे किया, लेट्स से retiring partners capital account debit 1 लाख का था, कैश बैंक 40,000 से हमने पे कर दिया, and the amount that will be transferred to the loan account will be 60,000. Everybody clear about this? सर ये तो बहुत ही आसान पॉइंट है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान पॉइंट है। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ दोस्तों। X, Y, and Z were in partnership, sharing profits and losses equally. Okay, Y retired from the firm. After adjustments, his capital account shows a credit balance of 75,000. Okay, as on 1st April 2017, Y was paid 15,000 immediately. तभी के तभी 15,000 दे दिए गए. And the balance amount is to be paid in 3 equal. बताओ, चांस की बात है दोस्तों, मैंने 1 लाख लिया, उसमें से 40,000 माइनस किया तो 60,000 का बैलेंस बचा था, which was also paid in 3 installments. अब यहाँ पर दोस्तों 75,000 में से 15,000 माइनस हुआ, and the remaining amount immediately on retirement, and the balance amount is to be paid in 3 equal annual installments along with interest at the rate 5% per annum. Prepare Y's loan account until he is paid the entire amount due to him. The firm closes the books of accounts on the 31st March every year. अब दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने जर्नल एंट्री में करा, 75,000 में से 15,000 तो ऑलरेडी पे हो चुका है, तो जो Y के लोन अकाउंट में जाएगा दोस्तों, Y's लोन अकाउंट, उसमें कितना अमाउंट जाएगा? Y's लोन अकाउंट में दोस्तों कितना अमाउंट जाएगा? The amount that will go into Y's loan account दोस्तों in this scenario will be 60,000 by Y's capital account, 60,000। उसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट का कैलकुलेशन रहेगा फॉर द होल ईयर, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन एट द रेट 5%, तो 60,000 पर 5% निकल कर आया, कितना आया? 3,000 रुपीज। अब एक साल बाद दोस्तों, लेट्स से ऑन द 31st of March 2018 जब उसको पेमेंट करी गई, तो कितने की करी गई दोस्तों? सबसे पहला टू बैंक पेमेंट करी गई 20,000 रुपीज प्लस 3,000 रुपीज, 23,000 रुपीज इज बीइंग पेड, 23,000 रुपीज पे कर दिए गए हैं। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? नेक्स्ट जब अच्छा बैलेंस निकालो, टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,000 रुपीज। ये दोस्तों अपन ट्रांसफर करेंगे, दोस्तों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन दोस्तों एट द रेट 5%, तो 40,000 का 5% कितना निकल कर आएगा? 2,000 रुपीज। फिर दोस्तों एक साल खत्म हो गया, 31st March 2019 हमने पेमेंट करी दोस्तों टू बैंक। अब पेमेंट इस बार वही 20,000 की तो करेंगे दोस्तों, प्लस इस बार का इंटरेस्ट है 2,000 रुपीज का, तो दैट विल बी पेड। तो टोटल अमाउंट दैट विल बी पेड इन दिस सिनेरियो विल बी 22,000, एंड देन द फाइनल बैलेंस वुड कम टू बैलेंस CD 20,000। Everybody clear about this? Yes or no? Everybody clear about this? Perfect. आ जाओ भाई, पहला देखो 60,000। अभी वो सर एक बार लास्ट ईयर का भी तो मतलब जो पेमेंट करना है वो, यस बिल्कुल करना है, 20,000
फिर 5% इंटरेस्ट 1000 रुपए एंड द फाइनल अमाउंट दैट विल बी पेड विल बी 21,000। हाँ जी दोस्तों, 2017 1 अप्रैल वाइज कैपिटल अकाउंट 60,000, बाय इंटरेस्ट अकाउंट दोस्तों निकल कर आया 3,000। तो टोटल दोस्तों हमारा बैलेंस 63 निकला, लेकिन उसमें से दोस्तों द अमाउंट दैट वी हैव पेड इज 20 प्लस 3 23,000 एंड बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड दोस्तों 40,000। फिर 40,000 इज बीइंग कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, 40,000 अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया गया और 40,000 पर इस बार इंटरेस्ट निकाला गया 5% का, तो निकला 2,000 रुपीज 42,000। लेकिन फिर वही हमने एक बार का 20,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट, तो टोटल 22 आ गया, बैलेंस निकला 20,000 एंड दिस 20,000 फिर अगेन नेक्स्ट ईयर दोस्तों 20,000, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर ये भी तो बचा है ना, बिल्कुल बचा है दोस्तों, ये 20,000 आ गया प्लस इस बार का इंटरेस्ट 1,000 रुपीज, क्योंकि 5% निकला 20,000 का 1,000, तो आ गया 21,000 का हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो 20,000 प्लस 1,000 21,000 टोटल 21,000। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? परफेक्ट, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, Banwari, Girdhari and Murari are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:5:6। ये इनका profit sharing ratio है। On 31st March 2014, Girdhari retired. Okay, Girdhari has decided to retire from the organization and that happened on the 31st of March 2014. On that date, the capital of Banwari, Girdhari and Murari बिफोर द नेसेसरी एडजस्टमेंट। दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा ना वी विल हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, ओके। बिफोर द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स मतलब ये ओपनिंग कैपिटल थी, अभी एडजस्टमेंट्स नहीं हुए, एडजस्टमेंट्स इज व्हाट वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ। तो बिफोर द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स केम आउट टू बी 2 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज एंड 50,000। तो गिरधारी बीच वाला है तो उसकी कैपिटल भी ये वाली होगी 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए की तो उसे कैपिटल देनी है, रिवैल्यूएशन, गुडविल, ये सारी चीजें अलग है, ये अभी भी और देनी है। ऑन गिरधारीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,14,000। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करी गई 1,14,000 पर, ओके। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिजल्टेड इन अ प्रॉफिट ऑफ 6,000 रुपीज। जनरल रिजर्व स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 30,000 रुपीज। दोस्तों तीन चीजों का ट्रीटमेंट हमारे सामने सामने आ गया। एक तो गुडविल, गुडविल का दोस्तों द ट्रीटमेंट विल हैपन इन द गेनिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज 6,000 रुपीज एंड जनरल रिजर्व दोस्तों द ट्रीटमेंट शैल हैपन इन द ओल्ड रेशियो, ओके। The amount payable to Girdhari was transferred to his loan account. This is what we will have to find out, the amount that is actually payable to Girdhari. Banwari and Murari agreed to pay Girdhari 2 yearly installments of 75,000 each, including interest at the rate 10% per annum on the outstanding balance of the first 2 years, including interest है दोस्तों, okay, plus interest नहीं है, including interest है, during the first 2 years, and the balance including interest in the third year. The firm closes its books of accounts on the 31st of March every year. तो सबसे पहले दोस्तों I have some space on to the left hand side, बस मैं गिरधारी का ट्रीटमेंट कर रहा हूं दोस्तों, गिरधारी का, कि गिरधारी को हमें टोटल पैसा कितना देना है। पहला तो कैपिटल का देना है दोस्तों, कैपिटल का कितना देना है, 1 लाख रुपए देना है कैपिटल का। फिर हमें देना है दोस्तों गुडविल का। अच्छा, गुडविल में कौन कितना देगा वो अपनी जगह है, लेकिन टोटल अमाउंट तो हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कह रहे हैं यस सर, 1,14,000 इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल, जिसमें से 5 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो वी विल अराइव एट 38,000 रुपीज फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू गिरधारी। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एड रिवैल्यूएशन का दोस्तों प्रॉफिट 6,000 into 5 divide by 15 which will come out to be 2,000 rupees। और उसके बाद GR एड जनरल रिजर्व 30,000 का था, तो 30,000 into 5 divide by 15 coming out to be 10,000 rupees। So the total amount that we are supposed to make a payment of
to Mr. Girdhari is 1,50,000 rupees. 1,50,000 निकल कर आता है द टोटल अमाउंट जो हमें गिरधारी को देना है, जिसमें से दोस्तों 75,000 रुपीज जो आप दे रहे हैं, तो आप तो ये मत सोचिएगा कि 75,000 रुपीज एक बार, 75,000 रुपीज दो बार और साल खत्म, हमारा लोन अकाउंट खत्म। नहीं, 75,000 रुपीज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, और ये जो 1,50,000 है, दिस इज द टोटल प्रिंसिपल अमाउंट दैट वी नीड टू पे। तो गिरधारी का दोस्तों ये 1,50,000 जो कैपिटल का है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू जीज लोन अकाउंट, गिरधारीज लोन अकाउंट। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? और गिरधारी लोन अकाउंट पर दोस्तों वी विल हैव टू फाइंड आउट कि कितना अमाउंट गिरधारी लोन अकाउंट में कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, द इंटरेस्ट थिंग। तैयार है दोस्तों? कह रहे हैं एब्सोल्युटली सर। देखो भाई, सबसे पहले ये देखो आ गया गिरधारी कैपिटल अकाउंट से दोस्तों, गिरधारी कैपिटल अकाउंट से 1,50,000 और 31 मार्च 2014 को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गई 1,50,000 से। नेक्स्ट ईयर दोस्तों 1,50,000, ध्यान से देखना, 1,50,000। चलो पहले तो अपन यही करेंगे ना दोस्तों। नेक्स्ट ईयर ऑन 1st of April 2014 निकल कर आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 रुपीज। फिर आता है दोस्तों 31/3/2015 बाय आई शुड से इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों? 1.5 लाख रुपीस का 10%, 15,000। उसके बाद आएगा 31st of March 2015 which will come out to be to bank जो कि निकल कर आएगा 15,000 का 75,000 है ना, तो 60,000 का प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 15,000 रुपीज का हमारा अमाउंट है, क्योंकि टोटल उन्होंने कहा था हम 75,000 रुपीज दे देंगे। बाकी तो बैलेंस सीडी 90,000 रुपीज, 90,000। Everybody clear about this? Yes or no? Everybody clear about this? Perfect. नाउ फिर नेक्स्ट ईयर आएगा दोस्तों, देखो ये हमारा निकल गया 150, 15,000 का इंटरेस्ट, 75,000 की पेमेंट एंड 90,000 का बैलेंस। अब अगले साल का यही निकालो भाई, ये 90,000 इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द 1st of April 2015 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, निकल कर आता है 90,000 रुपीज। हाँ जी, उसके बाद 31st of March 2016 बाय इंटरेस्ट, हाँ जी 90,000 का 10% निकल कर आता है 9,000 रुपीज, 99,000 हो गया। फिर ये आ गया 31st March 2016 टू बैंक। हमने टोटल 75,000 की पेमेंट करनी है, ये बात तो पक्की है। तो अगर 9,000 का इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितने का होगा? सो प्रिंसिपल अमाउंट 66,000 का होगा। वेल डन, 66 प्लस 9 टोटल 75 आ गया दोस्तों ऑटोमेटिकली। तो 31st of March 2016 को टू बैलेंस कैरिड डाउन, हाँ जी दोस्तों कितना आया टू बैलेंस कैरिड डाउन? 66,000। 66 और 975, 66 नहीं आया, सॉरी 66 नहीं आया, 90,000 माइनस 66,000, 24,000 निकल कर आया। 24,000 दोस्तों पेमेंट हो गई, खत्म हुआ दोस्तों।
एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? ये वाला साल खत्म हुआ, अब फाइनल ईयर पर आ रहे हैं। देखो 24,000 का बैलेंस निकला, 24,000 को हमने फिर कैरी फॉरवर्ड किया दोस्तों। सब कुछ साथ साथ करा रहा हूँ एंड आई होप कि आप लोग भी साथ साथ कर रहे होंगे। 1/4/2016 बाय बैलेंस बीडी 24,000, फिर इंटरेस्ट एक साल का 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट 2400, हाँ जी। फिर इधर आएगा दोस्तों 31 मार्च 2017 निकल कर आया टू बैंक। बैंक में कितने की पेमेंट करी दोस्तों हम लोगों ने? अब 24,000 का प्रिंसिपल अमाउंट बचा था प्लस 2,400 का आपका इंटरेस्ट, टोटल 26,400 और यहाँ पर आपका क्लोज हो गया। अब कोई बैलेंस नहीं बचा है, फाइनल पेमेंट। दिस इज बेसिकली द थर्ड ईयर दोस्तों एंड एज यू कैन सी 26,400 आया, यहाँ पर 26,400 आया दोस्तों। फाइनल इंटरेस्ट अमाउंट निकला 2,400 एंड वी हैव डन इट। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? दिस वाज सो इजी दोस्तों। इट इज जस्ट दैट कि इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला गया कि पहले पार्टनर का बैलेंस पूरा निकालो। अभी तक क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस में ये दे रहे थे कि फाइनल बैलेंस ही दे रहे थे, इतना ही पे करना और इतना पे करके आप लोग फटाफट लोन अकाउंट बना के इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर देते थे। लेकिन नॉट इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन दे सेड कि जो बैलेंस है वो बिफोर द एडजस्टमेंट्स है। तो आप लोगों ने पहले सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करे, एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो बैलेंस आया उसमें दोस्तों फिर उन्होंने बताया कि 75,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 75,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आपके अमाउंट चलते रहेंगे और 75,000 के बाद जो थर्ड ईयर में रिमेनिंग पेमेंट होगा वो फिर एक बार में पूरा चुक्का करके खत्म करेंगे। तो 24,000 यहाँ पर बैंक का आया लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट में प्लस 2,400 रुपए इंटरेस्ट का, तो टोटल आया 26,400। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? क्या सबको समझ में आ गया द पॉइंट दैट आई विश टू कन्वे? फटाफट दोस्तों सोल्यूशन पर आते हैं। ये सोल्यूशन है दोस्तों गिरधारी कैपिटल अकाउंट का, गिरधारी का कैपिटल अकाउंट। गिरधारी का कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उसका बैलेंस निकल कर आया 1 लाख। जो आप लोगों ने दोस्तों 38,000 निकाला था, ये गुडविल का ट्रीटमेंट है। आप लोगों ने गुडविल कितना निकाला था दोस्तों? अपन लोगों ने 1,14,000 इंटू 5/15 किया था, तब जाके हमारा निकला था 38,000। क्योंकि दोस्तों न्यू रेशियो नहीं दी तो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो रेशियो है 4:6 मतलब 2:3, यही न्यू रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो है। तो इसे बनवारी और मुरारी के रेशियो में मतलब 2:3 के रेशियो में बांट दिया गया। तो 38,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो 15,200 बनवारी का आता है दोस्तों, और 38,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 22,800। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? क्या सबको क्लियर हो गया है द पॉइंट दैट आई विश टू कन्वे? एंड दिस इज द अमाउंट। हम लोगों ने वहां पे 38,000 टोटल कलेक्ट कर लिया था, ये मानते हुए कि इतना तो गुडविल में मिलना है। मैंने वहां पर बोला था कि गेनिंग रेशियो का ना सोचते हुए अगर अपन बस ये निकाल दें एक बार के लिए कि कितना देना है, एंड दैट इज व्हाई वी कंप्यूटेड 38,000। लेकिन यहाँ पर मैंने अब आपको पूरा बाइफरकेशन के साथ बता दिया है। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 2,000, जनरल रिजर्व 10,000, तो टोटल 1,50,000 आया जो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया टू गिरधारीज लोन अकाउंट 1,50,000 रुपीज। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 का गिरधारी लोन में चला गया और फिर वहां से आप लोगों के ट्रीटमेंट चालू हो गए। ये देखो 38,000 contributed by बनवारी एंड मुरारी in their gaining ratio 4:6 और 2:3, जो हम लोगों ने निकाला 15,200 एंड 22,800। आई थिंक दोस्तों अब इसके बाद आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा इन रिलेशन टू एनी पॉइंट। आ जाओ भाई। नेक्स्ट, अमाउंट इज टू बी पेड इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ओ दोस्तों
सेमी एनुअल मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों हर 6 महीने में पेमेंट करनी है। तो आप लोग जब पेमेंट करेंगे, मेक श्योर दोस्तों, जब आप लोग पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट उतने पीरियड का ही निकालेंगे, उतने पीरियड का ही निकालेंगे। एवरीबडी हैज टू बी अ लिटिल केयरफुल। इसमें द इंटरेस्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर, इट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर लेट्स से 6 मंथ्स। फिर हमने पेमेंट करी, देन द रिमेनिंग अमाउंट 6 मंथ्स। तो इसमें बुक्स क्लोज नहीं होंगी जल्दी से। आपका ओपनिंग बैलेंस निकला, 6 महीने का इंटरेस्ट हुआ, प्रिंसिपल प्लस पेमेंट का हमने पेमेंट किया, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट निकला, प्रिंसिपल प्लस पेमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट किया, एंड देन द क्लोजिंग बैलेंस शैल अराइज। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? मैं 1 साल का आप लोगों के सामने अभी करके दिखाऊंगा, इसलिए नथिंग टू वरी अबाउट। फिर दोस्तों आप लोग आगे इजीली उसे कैरी ऑन कर पाएंगे। कहते हैं पी क्यू एंड आर वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। क्यू रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, क्यू रिटायर हो गया दोस्तों, तो पी क्यू एंड आर में क्यू रिटायर हुआ है, मतलब 3/6 का जो उसका शेयर है, 3/6 का शेयर ध्यान रखना उसका शेयर है, मतलब 1/2। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, इन्होंने तो चलो बता ही दिया, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। इस कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2,20,000। कैपिटल अकाउंट एक क्रेडिट बैलेंस शो करता है 2,20,000 का ऑन 1st April 2018। Q is to be paid 60,000 by check immediately, immediately 60,000 दे देना है, and the balance in 4 equal semi-annual installments along with interest at the rate 10% per annum on the unpaid amount। Semi-annual मतलब half yearly, semi-annual मतलब पूरा, semi मतलब उसका आधा, तो अपन क्या इसे हाफ ईयरली बोल सकते हैं? यस, हम इसे हाफ ईयरली बोल सकते हैं, हम इसे हाफ ईयरली बोल सकते हैं। एवरीबडी prepares Q's loan account till he is paid the amount due to him. The firm closes its book on 31st March every year। चलो जी भाई फटाफट बना देते हैं दोस्तों Q's loan account। हाँ जी, सबसे पहले निकालेंगे बैलेंस, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस नहीं, बाय Q's कैपिटल अकाउंट 2,20,000। हमने उसी दिन, द डे इट हैपेंड, मतलब ऑन द 1st of April 1/4/18 को ही हमने पेमेंट कर दी दोस्तों टू बैंक 60,000 रुपीज। फिर 6 महीने गुजर गए दोस्तों, 6 महीने गुजर गए, मतलब 1st of October आ गया दोस्तों, या आप 30th of September भी बोल सकते हैं, 1st October भी बोल सकते हैं, बाय इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट निकला दोस्तों बैलेंस अमाउंट पे 1,60,000 रुपीज, उसका 10% इंटू 6/12, 8,000 रुपीज। फिर हमने दोस्तों ऑन 1/10/18 को पेमेंट करा थ्रू बैंक टू बैंक, कितना आया? 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज प्लस 8,000, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो बैलेंस बचा था 2,20,000 में से अगर 60,000 तो हम दे ही चुके, तो बचा कितना? 1,60,000। 1,60,000 को 4 हिस्सों में बोला है, 4 सेमी, तो वही मैंने डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो 40,000 आया प्लस 8,000 का इंटरेस्ट, तो 48,000 का दोस्तों हमने यहाँ पेमेंट कर दिया। अभी साल क्लोज नहीं हुआ है दोस्तों, अभी साल खत्म नहीं हुआ है, वी विल नॉट क्लोज आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर, 31st of March 2019, फिर इंटरेस्ट देंगे बाय इंटरेस्ट, लेकिन अब जो इंटरेस्ट दिया जाएगा दैट विल नॉट बी ऑन 160, दैट विल बी ऑन 120। 120 का 10% इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपए, 6,000 रुपए। और फिर हमने पेमेंट कर दी ऑन 31st of March 2019 टू बैंक 40,000
प्लस 6,000 46,000 टोटल आ गया दोस्तों। अब आपका बुक्स क्लोज हो गया। सॉरी, बैलेंस तो निकाला ही नहीं अभी। बैलेंस तो निकालो फटाफट दोस्तों। वी विल हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस अमाउंट एंड द बैलेंस अमाउंट शुड बी, फटाफट आप लोग वैसे ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं, वैसे ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं दोस्तों कि बैलेंस अमाउंट कितना आएगा। 31st of March 19 को टू बैलेंस CD कैरेट डाउन। हाँ जी, कैरेट डाउन। फटाफट बताएं बैलेंस। सर बैलेंस विल कम आउट टू बी 80,000 रुपीज। बैलेंस विल कम आउट टू बी 80,000 rupees, or 80,000 will be your balance CD. Everybody clear about this? Yes or no? आया ना दोस्तों? And now moving on to the next point. Now moving on to the next point. जब next year आएगा, ये देखो, यहाँ तो ये पूरा वही खत्म हो गया। मेरे पास जगह ही नहीं बची कि मैं अगले साल का आप लोगों के लिए बना दूं। हाँ, बस यहाँ पे दोस्तों 30th सितंबर आया। 30th सितंबर आया, हम लोगों ने 1 अक्टूबर लिख दिया था। 30th सितंबर वुड बी प्रेफर्ड, क्योंकि 6 महीने खत्म होते ही हमने पेमेंट कर दिया। अगले महीने का पहला दिन भी नहीं किया, मगर दैट इज ऑल्सो फाइन। फिर हमने इंटरेस्ट निकाला 6,000 रुपए का। देखो 8,000 का निकाला दोस्तों। अच्छा, एक पॉइंट अच्छा किया। अरे एक पॉइंट अच्छा किया दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने ना स्मार्टली एक्ट किया, अपन से छोटी सी गड़बड़ हुई दोस्तों। एंड दैट वाज कि क्यूज कैपिटल में दोस्तों उन्होंने 2,20,000 ट्रांसफर नहीं किया, उन्होंने 1,60,000 ही ट्रांसफर किया, विच इज प्रिसाइसली मोर करेक्ट। रीजन बीइंग 60,000 ऑन द स्पॉट जब पेमेंट करा, तो ऑन द स्पॉट जब पेमेंट करा तो हमारा क्यू का कैपिटल अकाउंट ही कम हो गया होगा। दिस इज वेरी फाइन। तो दोस्तों आप यहां पर ये रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। आप कहने को कह सकते हैं ये सही है, लेकिन नहीं दोस्तों, नहीं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों दिस विल रिड्यूस आवर मार्क्स, हमारे नंबर कट जाएंगे। दो आगे के सारे आंसर्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं, आगे के मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन वाई टू लूज इवन हाफ अ मार्क दोस्तों। तो 60,000 का जो पेमेंट करा गया ऑन द स्पॉट, मतलब जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो इमीडिएटली पेमेंट किया गया, तो 2,20,000 में से 60,000 की तो पेमेंट हो गई ना दोस्तों। एंड व्हेन देयर हैज बीन अ पेमेंट दैट हैज बीन मेड ऑफ 60,000 रुपीज, तो इन दैट सिनेरियो हमें जो क्यूज कैपिटल अकाउंट में द अमाउंट दैट वी गोना ट्रांसफर विल बी ओनली 1,60,000 रुपीज। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? नेक्स्ट आ जाओ भाई। 168,000, 6,000 ये हमारा इंटरेस्ट निकला। फिर हमने 48 एंड 46 की इज द पेमेंट दैट वी हैव मेड। 48 एंड 46 फाइनल अमाउंट आएगा 80,000 रुपीज का। फाइनल अमाउंट आएगा 80,000 का टू बैलेंस कैरेट डाउन, और ये अब दोस्तों अगले साल पे कर दिया जाएगा। अब देखो 80,000 का निकला दोस्तों, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना निकला? 6 महीने का इंटरेस्ट केम आउट टू बी 4,000 रुपीज। फिर पेमेंट जब करी तो 40 और 4 44 आ गया। 44 के बाद 44 के बाद बैलेंस बचा 40,000 का। फिर हमने 2,000 की पेमेंट करी, निकल कर आया 42,000, एंड फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 86,000। फाइनल आंसर जो निकल कर आ रहा है वो 86,000 का आ रहा है। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? सबको क्या समझ में आ गया है दोस्तों? द पॉइंट दैट आई विश टू कन्वे थ्रू दिस क्वेश्चन। ये मेरे पास थोड़ी सी जगह कम थी, नहीं तो मैं ये वाला भी आप लोगों के साथ कर लेता। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई विश टू कन्वे दोस्तों बहुत ही इजी पॉइंट है। इट इज जस्ट दैट वी विल हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद ईच एंड एवरी पॉइंट दैट आई विश टू कन्वे। आप लोगों को ध्यान रखना होगा। जैसे मेरे से एक छोटी सी गड़बड़ हुई दोस्तों, ऑफ की मैंने जो पेमेंट डाउन पेमेंट कर दिया गया था, डाउन पेमेंट नहीं बोलूंगा, इमीडिएटली जो पेमेंट कर दिया गया था वो मैंने कैपिटल अकाउंट में से माइनस करना चाहिए था, और मैं लोन अकाउंट में से माइनस कर रहा था। उससे मेरे इंटरेस्ट और पेमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी एक नंबर कट गया। तो ये छोटी छोटी चीजों का दोस्तों अपने को ध्यान रखना होगा। आज जो गड़बड़ कर रहे हैं वो आपकी मेन एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? चलो जी, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको रीड आउट करते हैं, समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। कहते हैं एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। ओके, वाई रिटायर्स एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल
इज कमिंग आउट टू बी 3 लाख रुपीज। लेकिन दोस्तों अभी अगर अपन लाइन को ध्यान से पढ़ें, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर वी डू नॉट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट, कितना क्लियरली बोला गया है कि वाई का कैपिटल का शेयर और गुडविल का शेयर 3 लाख रुपए का है। तो रिवैल्यूएशन की मतलब आप कह रहे हैं यस, अगर रिवैल्यूएशन हुआ कोई, वो अभी तक ट्रीटेड नहीं है। कोई रिजर्व हुआ, वो अभी तक ट्रीटेड नहीं है। कोई प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस हुआ तो मिलेगा, डेबिट बैलेंस हुआ तो हम पार्टनर से लेंगे, वो अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन में आगे दिया होगा देन वी विल हैव टू ट्रीट इट आउट। देयर वर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, देखो 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 दोस्तों, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर दोस्तों वैल्यूड एट 15,000 रुपीज। वैल्यू कितने पे करे गए? 15,000 रुपए पर करे गए। तो अब इसको तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। half of which was given to an unrecorded creditor। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर भी है दोस्तों 30,000 का। तो आधा हमने दोस्तों क्रेडिटर को, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 15,000 हमने उसे दे दिया। एंड द रिमेनिंग हाफ वाज गिवन टू वाई एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम। पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम में दोस्तों हम लोगों ने 10% का उसे फर्नीचर दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो दोस्तों 15,000 का है, मेरी बात से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फर्नीचर इज ऑफ 15,000 रुपीज, जिसके दो हिस्से हुए दोस्तों, जिसके दो हिस्से हुए। ये अनरिकॉर्डेड है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो नाउ वी आर सपोज टू रिकॉर्ड इट। लेकिन 7,500 तो हमने डायरेक्टली बाहर क्रेडिटर को दे दिए, जो कि खुद भी अनरिकॉर्डेड था। तो क्रेडिटर भी अनरिकॉर्डेड था और फर्नीचर भी अनरिकॉर्डेड था। तो 7,500 रुपए का तो हमने बाहर से ही सेटलमेंट कर दिया। हमने बुक्स में अब ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, दिस विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। रीजन बीइंग कि फर्नीचर भी अनरिकॉर्डेड था, फर्नीचर भी अनरिकॉर्डेड था दोस्तों, और हमारा जो क्रेडिटर था दोस्तों वो भी अनरिकॉर्डेड था, अनरिकॉर्डेड। अब बात यह आती है कि जो बचा हुआ 7,500 रुपए का फर्नीचर है वो वाई लेकर जा रहा है, वाई लेकर जा रहा है, लेकिन कह रहा है थोड़ा पुराना फर्नीचर है, 10% डिस्काउंट पर लेकर जाऊंगा। तो वाई अब इस फर्नीचर को कितने पर लेकर जा रहा है दोस्तों? वाई इज रेडी टू टेक दिस फर्नीचर फॉर अ प्राइस ऑफ 6,750। जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, कह रहा है मैं जाते हुए फर्नीचर ले जाता हूं, ये मेरे कैपिटल में से कम कर दो, लेकिन ऑफ वैल्यू ऑफ 6,750। तो इन दैट सिनेरियो दोस्तों मेरे को ये बताया जाए कि जो हम पहले फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे तभी तो वाई लेकर जा पाएगा। देखो वाई के अगर उसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस करना है 6,750, तो यू विल हैव टू रिकॉर्ड दिस फर्नीचर इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये वाला आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी तो वाई के कैपिटल में से माइनस कर पाओगे। ये अगर आप प्राइवेटली दे देते हो तो वाई का कैपिटल अकाउंट तो आज भी 3 लाख रुपए का ही रिफ्लेक्ट करेगा इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन 6,750 इज व्हाट हैज बीन पेड। ये जो पे हो गया है दोस्तों, ये आपको कहीं ना कहीं 6,750 जो फर्नीचर दिया जा रहा है भाई को, ये आपको कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होगा, जो कि अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है। तो इसकी एंट्री करेंगे दोस्तों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,750 टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन 6,750। ये तो हमने रिकॉर्ड कर लिया अपनी बुक्स में। फिर हमने इसको y को दिया, तो y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,750 टू फर्नीचर। वो फर्नीचर ले गया, तो फर्नीचर अब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या y का हमने बैलेंस 6,750 से कम कर दिया? द आंसर इज यस। और ये देखो पहली एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,750, 6,750 to revaluation 6,750। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? और यही फर्नीचर फिर हमने किसे दिया है दोस्तों? वाई को दिया है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आता है, इधर ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन में, कि 30,000 का अनरिकॉर्डेड, ये क्या है? हाँ जी दोस्तों, 30,000 का अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है यहां पर। ये
इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 15,000 दोस्तों हम लोगों ने अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 30,000 का, जिसमें से 15,000 तो हमने सेटल कर दिया फर्नीचर देकर। अब फर्नीचर कितने का था सर? फर्नीचर तो 7,500 का ही था, लेकिन क्योंकि दोनों अनरिकॉर्डेड थे, हमारा जो पर्सनल बेनिफिट भी हुआ वो भी रिवैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मेरा पॉइंट समझिएगा दोस्तों। क्रेडिटर आया, क्रेडिटर कहता है भाई मेरे को ना 30,000 रुपए चाहिए, 30,000 रुपए तुम्हारे बकाया है। कह रहे तुम कौन? कह रहे अरे याद नहीं है 2 महीने पहले मेरे से सामान लिया था? अरे हाँ यार, इसको तो 30,000 रुपए देने। अब कह रहे हैं भाई 30,000 तो नहीं है, 30,000 तो नहीं है। इधर उधर देखा, भाई ये फर्नीचर पड़ा है तो ये फर्नीचर ले जाओ। कह रहे फर्नीचर इतने का थोड़ी ना है 30,000 का। तो कहते हैं ठीक है, आप फर्नीचर ले जाओ, 15,000 रुपए का ले जाओ, 15,000 का मान लो, इस फर्नीचर को ले जाओ। तो कहता है ठीक है, 15,000 ले जाता हूं, फिर 15,000 अब आपको पे करना होगा। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये जो फर्नीचर जो उसने 15,000 रुपए का अपनी सेटलमेंट में से कम कर दिया, लेकिन हमारे लिए वो फर्नीचर 7,500 का था। अब बात ये आती है सर, ये तो आपके लिए तो 7,500 का बेनिफिट हुआ ना, हुआ, बट बिकॉज दैट वाज नेवर रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ना तो फर्नीचर रिकॉर्डेड था, ना क्रेडिटर रिकॉर्डेड था, इस वजह से उस 15,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जो रिमेनिंग 15,000 हैं, जो रिमेनिंग 15,000 हैं, जो अब हमें उसे देने हैं, इसकी हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फटाफट एंट्री पास करेंगे दोस्तों। सर इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, बिल्कुल सही, जो अब उसे 15,000 रुपए देने। इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो क्रेडिटर भी रिकॉर्डेड नहीं था, जो फर्नीचर भी रिकॉर्डेड नहीं था, और फर्नीचर हमने क्रेडिटर को दे दिया इन सम सेटलमेंट, तो हमने जो सेटल आउटसाइड द फर्म ही कर दिया, उसे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाने की जरूरत नहीं है। जो आने वाले टाइम में, जो आने वाले टाइम में हमें उसे देना है, which is the remaining 15,000 that shall be taken into consideration, उसका ध्यान रखना होगा। ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 15,000 रुपए आया। अब 15,000 रुपए में से दोस्तों, 15,000 रुपए में से हम माइनस करेंगे 6750 तो निकल कर आएगा 8,250। 8,250 will be distributed between all the partners in their XYZ, और कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई, तो इक्वली। तो Y को कितना लॉस बियर करना पड़ेगा? वाइज लॉस, इसका 1/3 कर दो ना भाई। तो 8,250 डिवाइड बाय 3 कमिंग आउट टू बी 2,750। ये लॉस है दोस्तों जो Y को बियर करना पड़ेगा। तो Y का कैपिटल अकाउंट कितना है? Y कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए जो देना है, उसमें से वो फर्नीचर लेकर जा रहा है। ध्यान रखना, फर्नीचर जिसकी एंट्री में पास कर चुका हूं, लेकिन फर्नीचर वो कितने पर लेकर जा रहा है? 6,750 पर। और रिवैल्यूएशन का लॉस बियर करना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन लॉस तो माइनस करेंगे उसकी कैपिटल में से, निकल कर आएगा 2,750 माइनस कर दिया। तो अब बचा हुआ अमाउंट कितना है? बचा हुआ अमाउंट कितना है? निकल कर आता है 3 लाख रुपीस, 2,90,500। लेट अस जस्ट चेक इट आउट दोस्तों कि हमने ट्रीटमेंट सही किया है कि नहीं। ये हमने Y का लॉस बांट दिया दोस्तों, एंड फाइनली 2,90,500। देखो फर्नीचर का भी यहाँ ट्रीटमेंट कर दिया, फर्नीचर का भी यहाँ ट्रीटमेंट कर दिया, हमने वहीं ट्रीटमेंट कर दिया था, हमने अलग ही एंट्री पास कर दी थी। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू रिवैल्यूएशन हमने वैसे माइनस कर दिया 2,750, तो आपका बचा 2,97,250, और उसमें से फर्नीचर ले गया 6,750 का। तो द अमाउंट दैट इज दोस्तों जो हमें पे करना है, that is only 2,90,500। 2,90,500 is what we are supposed to pay। Everybody wise claim settle, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लोन का नहीं बोला था और क्लियर कट बोला था क्वेश्चन में। वाइज क्लेम वॉज डिस्चार्ज बाय करंट डेट थ्रू चेक। करंट डेट चेक के थ्रू हम लोगों ने दोस्तों पेमेंट कर दी दोस्तों। तो यहाँ पर बैंक के थ्रू पेमेंट हो गई है 2,90,500 की। आई होप आई हैव क्लियर्ड माय पॉइंट ऑन टू दिस क्वेश्चन।
No accounting entry will be passed for settlement of unrecorded liability with unrecorded asset. जब आउटसाइड अभी तक बुक्स में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे थे और आपने अनरिकॉर्डेड एसेट की अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया फॉर सेटलिंग आउट द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, then it will not be reflected, it will not be treated anywhere. Coming on to the next point, payment by equal installments along with interest. Payment by equal installments along with interest. दोस्तों ये तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन लग रहा है पूरा का पूरा. Following is the balance sheet as of 31st March 2017 for Messrs. Gopi Kishan and Ram. गोपी कृष्ण एंड राम नारायण रूप ही हैं सबके सब. हाँ जी. who share in the profits of 4:7, 4/7, 2/7, 1/7. तो गोपी कृष्ण एंड राम के बीच में दोस्तों द रेशियो इज 4:2:1. 4:2:1. ओके. लायबिलिटी साइड दी हुई है गोपी कृष्ण राम की कैपिटल दी गई है 30, 20 एंड 15. जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, फाइनल आ गया 92,500. गुडविल, अच्छा देखो इस साइड एक तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो. गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो 7,000 रुपीज. ये अपन दोस्तों राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ किया जाएगा. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स, ये ठीक है भाई. बाकी अभी रिवैल्यूएशन के तो ट्रीटमेंट होंगे ही होंगे, एज फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ही लग रहा है दोस्तों. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 21,000. गुडविल दोस्तों फर्म की वैल्यू करी गई है 21,000 पे और गोपी रिटायर कर गया ऑन 1 अप्रैल 2017. तो गोपी का कितना शेयर है 4/7. तो 21,000 में से दोस्तों 21,000 में से 4/7 उसका शेयर, तो 12,000 रुपीज गोपी को मिलेगा. 12,000 रुपीज गोपी को मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे. ओके. The assets and liabilities are to be valued as under stock 12,000, sundry debtors 10,500, land and building 22,600, plant and machinery 25,000, sundry creditors 14,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,000. ये तो आपको वैल्यू कर दिया गया है, तो अब अपने को देखना है कितना फायदा है कितना नुकसान है. दिस इज व्हाट वी विल हैव टू ट्रीट इट आउट. कृष्ण एंड राम वर टू इंट्रोड्यूस 20,000 and 5,000 रिस्पेक्टिवली इनटू द बिजनेस. ओके. कृष्ण और राम 20,000 और 5,000 रुपए कैपिटल और लेकर आएंगे और गोपी को 16,200 हम तभी के तभी दे देंगे. 16,200 विल बी पेड टू गोपी जब वो रिटायर करेगा. The balance due to Gopi was to be paid in 3 equal installments along with interest at the rate 9% per annum. जो बैलेंस अमाउंट है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बांट दिया जाएगा. इक्वल इंस्टॉलमेंट जब भी बोले मतलब साल भर में, साल भर का एक एक इंस्टॉलमेंट. और उसके बाद जब भी इंस्टॉलमेंट की मतलब अगर सेमी एनुअल बोले तो हाफ ईयरली कंसिडर किया जाएगा, तो आधा कंसिडर किया जाएगा. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बना दें, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर गोपीज रिटायरमेंट एंड गोपीज लोन अकाउंट अंटिल इट इज पेड. अंटिल इट इज पेड. तो आप लोगों को दोस्तों सब कुछ बनाने बोल दिया गया इनटू दिस क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, एवरीथिंग हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम अस इन ऑर्डर टू दोस्तों सॉल्व आउट दिस क्वेश्चन. फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं. कृष्ण एंड राम, ये वाला जो कैपिटल है ये क्या उसमें जाएगा. चलो जी, सबसे पहले रिवैल्यूएशन पर देखते हैं. स्टॉक, स्टॉक इन्होंने बोला है 12,000. अभी हमारा स्टॉक कितना है 15,000. ओ स्टॉक तो लॉस में चला गया भाई, -3,000 रुपीज हो गया स्टॉक. तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड जाएगा. सन्ड्री डेटर्स 10,500, सन्ड्री डेटर्स फिर 500 रुपए से गिर गया दोस्तों, ये भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा. नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 22,600, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 है तो ये आएगा +2,600.
उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 26,500 है, तो 25,000 हो गया, तो यहाँ पे 1,500 का हमारा लॉस आ गया। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले 15,000 के थे, अब 14,000 के रह गए, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, तो मैं इसीलिए प्लस 1,000 लिख रहा हूं दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दैट इज वाई आई एम राइटिंग यहाँ पर 1,000। 15-20 मिनट में दोस्तों हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल बी फ्री। 15-20 मिनट में हम फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट क्या, चलो भाई, हमारा सारा रिवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट हो गया है, रिवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ हमारा सारा ट्रीटमेंट हो गया है एंड आई होप दोस्तों अब इजीली आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर अपन देखें तो 2,600 और 3,600 का हमारा बेनिफिट हुआ, और 1,500 का प्लांट एंड मशीनरी में लॉस है वो माइनस किया, 3,000 का स्टॉक में वो माइनस किया, और 500 का उसमें 1,400 रुपीज का लॉस है वो हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो 1,400 का रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, 1,400 रुपीज का रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, which will be distributed between Gopi, Kishan and Ram in the ratio of 4:2:1। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ बनाऊं? यहां पर दे ही दिया। देखो दोस्तों, आप लोगों ने जो ट्रीटमेंट किया, स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ्स and plant and machinery, the losses that has been shown onto the debit side, total coming out to be 5,000। हमारे कुछ बेनिफिट्स भी हुए, 2,600 का लैंड एंड बिल्डिंग एंड 1,000 के क्रेडिटर्स, तो 3,600 का दोस्तों देयर वाज अ बेनिफिट। However, फाइनल अभी भी लॉस ही निकला 1,400, which has been distributed between Gopi, Krishan and Ram in the ratio of दोस्तों 4:2:1। तो 800, 400 and 200 total coming out to be 1,400। Everybody clear about this? सबको क्लियर हो गया है? 1,400 आ गया, तो फाइनल हो गया है दोस्तों 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज हमारा फाइनल आ गया। अब दोस्तों हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैंने बैलेंसेस लिख दिए 30, 20 एंड 15। गुडविल जो राइट ऑफ करना था 7,000 का था दोस्तों, जो राइट ऑफ करना था तो उसे राइट ऑफ कर दिया, ये दोस्तों रिटर्न ऑफ का है। 4,000, 2,000 एंड 1,000 ये हम लोगों ने दोस्तों राइट ऑफ कर दिया, 4,000, 2,000, 1,000। क्रिश्चियन को दोस्तों एक तो जनरल रिजर्व बटेगा, सॉरी पहले जनरल रिजर्व बांटेंगे। ये जनरल रिजर्व ऊपर दिखा सकते हैं 6,000, 3,000 एंड 1,500 दोस्तों। 10,500 का जनरल रिजर्व था जो कि बैलेंस शीट में ही रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब बात आती है उसके बाद दोस्तों कृष्ण और राम ने गोपी को गुडविल का शेयर दिया। आप लोगों ने निकाला था दोस्तों कि टोटल 12,000, गुडविल टोटल 21,000 है, गोपी का शेयर है 4/7, तो निकल कर आएगा 12,000 रुपीज। और 12,000 रुपीज, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 12,000 रुपीज को कृष्ण और राम के बीच में बांट दिया गया इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्योंकि न्यू नहीं दिया गया था दोस्तों, ये ओल्ड बची हुई ही हमारी क्या बन जाएगी, ओल्ड बची हुई ही हमारी गेनिंग बन जाएगी, विच विल कम आउट टू बी 8,000, विच विल कम आउट टू बी 4,000। तो टोटल हमारा 12,000 हो जाएगा। तो कृष्ण और राम ने दोस्तों 8 और 4 गोपी को दे दिया, तो 8,000, 4,000 आ गया। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? यस और नो? वेल डन। अब ये गुडविल का ही ट्रीटमेंट हुआ है, एक साइड गोपी को मिला, एक साइड कृष्ण और राम के बैलेंसेस कम हो गए, ये रिवैल्यूएशन लॉस बांट दिया। ये हमने 16,200 गोपी को दे दिया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ध्यान से देखेंगे, ये लोग भी कैश भी लाए थे, कृष्ण और राम 20,000 और 5,000। अब फाइनल जो गोपी का सबसे पहले निकलेगा, विच विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, 27,000 आफ्टर ऑल द क्रेडिट्स माइनस ऑल द डेबिट्स, तो 27,000 आएगा। और बैलेंस कैरेट डाउन आएगा 32,600 एंड 16,300। ये अब आपका बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन ये 27,000 का 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट इंटरेस्ट कितना था, 9% था, 9%।
पर एनम 9% पर एनम वाला इंटरेस्ट देंगे। हाँ जी दोस्तों, मुझे बताएं दोस्तों, गोपीज लोन अकाउंट। मैं बैलेंस शीट से पहले 1 साल का गोपी का लोन अकाउंट देखना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों ने ये कौन से दिन पे रिटायर हुआ, ऑन द 1 अप्रैल 2017। तो देखना दोस्तों, 1 अप्रैल 17 को वो बाय गोपीज कैपिटल अकाउंट 27,000। 31 मार्च 18 को बाय इंटरेस्ट 27,000 का दोस्तों, 27,000 का 9% इंटरेस्ट निकल कर आएगा। तो 27,000 इंटू 9%, 2430। हाँ जी, फिर यहाँ पर पेमेंट हुई 31 मार्च 2019 को दोस्तों, पेमेंट हुई टू टू बैंक, एक इंस्टॉलमेंट 9,000 रुपए का प्लस 2430 प्लस 9,000 रुपए, 11,430। हाँ जी, फिर 31/3/19 टू बैलेंस सीडी दोस्तों, निकल कर आता है 18,000 रुपए, 18,000 रुपए। फाइनली ये आपका निकल कर आ गया। नाउ दोस्तों, कमिंग ऑन टू जब इसे नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे 18,000 को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे ऑन 1/4/19। 1/4, ओ सॉरी 1/4/18 है ये, सब कुछ 18 है और 1/4/18 ही आएगा। यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। हाँ जी, 18,000 रुपए। फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी एंड देन दोस्तों फिर पेमेंट करी जाएगी। बैलेंस शीट तो दोस्तों इट इज सुपर इजी, लेकिन ध्यान रखेंगे बैलेंस शीट में जो कैश का बैलेंस होगा, जो कैश का बैलेंस होगा, दैट इज व्हाट वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ। क्योंकि कैश के बैलेंस में जो ओपनिंग बैलेंस है, जैसा कि दिया होगा बैलेंस शीट में हमारे को, है ही नहीं, है ही नहीं कैश। तो भाई ये दोनों दोस्तों 25,000 रुपए लाए हैं, 20,000 रुपीज किशन लाया प्लस 5,000 रुपए राम लाए और उसमें से माइनस कर दिया 16,200, दैट इज बीइंग पेड। तो कैश में अब रिफ्लेक्ट करना होगा 25,000 माइनस 16,200 which is coming out to be 8,800। 8,800। Everybody clear about this? Yes or no? सबको क्या क्लियर हो गया ऑफ दिस पॉइंट? द आंसर टू विच इज 8,800। ये हमारा कैश बैलेंस निकलेगा। अब बैलेंस शीट में बाकी सारी चीजें बहुत आसान है दोस्तों। अगर अपन देखें लैंड एंड, ऊपर से चालू करते हैं दोस्तों, लैंड एंड बिल्डिंग अब हो जाएगी, देखना 22,600 की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करने के बाद हो जाएंगे 25,000 के। मोटर व्हीकल वैसा का वैसा रहेगा 13,000 रुपीज। 3,000 रुपीज का स्टॉक माइनस हो जाएगा तो बचा 12,000 रुपए। और सन्डी डेटर्स में ये है दोस्तों प्रोविजन, प्रोविजन माइनस करने के बाद आ जाएगा 10,500 रुपए, 10,500 रुपए। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? एवरीबडी परफेक्ट, परफेक्ट दोस्तों। गोपी, किशन और राम की, राम का तो दोस्तों हम लोगों ने, सॉरी गोपी का तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो ही गया 27,000 रुपए एंड उसका हमने 1 साल का ट्रीटमेंट भी कर दिया इंटरेस्ट की पेमेंट के साथ। किशन और राम के लिए दोस्तों नई कैपिटल्स हमारे उससे आ गई थी 32,600 और 16,300। हाँ जी, 32,600 और 13,000, नहीं 16,200।
16,200 आ गया दोस्तों। तो ये हमारा अब आ गया कैपिटल। जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, खत्म। ये गुडविल भी इधर खत्म हो गया था। सन्ड्री क्रेडिटर्स अब हमारे 15 की जगह 14,000 के रह जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। ये हमारा बेनिफिट रिवैल्यूएशन में बेनिफिट था दोस्तों, रिवैल्यूएशन में बेनिफिट था, तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए हैं, इस चीज का ध्यान रखना। और बिल्स पेबल तो ऐसे ही के ऐसे ही रहेंगे दोस्तों, 2000 के 2000 रहेंगे। तो फाइनल आप लोगों का बैलेंस शीट भी बन गई है दोस्तों। अगर आप लोगों ने कॉपीज में अभी तक बैलेंस शीट नहीं बनाई है तो एवरीबॉडी इज सपोज टू मेक बैलेंस शीट दोस्तों। फटाफट बैलेंस शीट बनाएंगे इनटू द कॉपीज। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं, एंड देन वी विल मैच अप। फिर हम मैच करेंगे दोस्तों आप लोगों के। और इसमें दोस्तों कैश कैश कितना था, 8,800। यहां पर एक नया बन जाएगा दोस्तों, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक 8,800। ये नया आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ये करना मत भूल जाना। अगर ये करना भूल जाएंगे आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, और बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। इतनी सारी मेहनत हमारी सब बेकार हो जाएगी। तो एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू बी अ सुपर अटेंटिव स्टूडेंट आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस दोस्तों डिफिकल्टी एंड कैलिबर। मैं ये नहीं कहूंगा डिफिकल्ट है, लेकिन लेंदी है। हाँ जी दोस्तों, देखो कैश आ गया 8,800, स्टॉक 12,000, डेटर्स माइनस करके 10,500, मोटर व्हीकल वहीं की वहीं, प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, तो 91,900 हमारा टोटल आ गया। बिल्स पेबल 2,000 रुपीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,000, 1,000 कम हो गया। गोपीज लोन अकाउंट 27,000, और कृष्ण और राम का आ गया 32,600 एंड 16,300 है। 16,300 है, शायद मैंने 200 लिखा था। 16,300। ओके, तो फाइनल आंसर आ गया 48,900। 48,900। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? परफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन दोस्तों, गोपीज लोन अकाउंट हमने पहला वाला तो ट्रीटमेंट भी कर दिया। पहले साल का 27,000, फिर 9% का इंटरेस्ट निकाला 2430। एक इंस्टॉलमेंट 9,000 का है प्लस 2430, 11,430, बैलेंस निकला 18,000। और फिर हमने दोस्तों ये 18,000 रुपए का बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर दिया ऑन द 1st of April 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। उसके बाद आया इंटरेस्ट का 31st March 2019 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 18,000 का 9% 1620। फिर हमने पेमेंट करी 31st March 19 को हमने पेमेंट करी टू बैंक 9,000 रुपए प्लस 1620, तो 10,620, और टू बैलेंस सीडी 9,000 रुपए। तो फाइनल हमारा इस साल का हो गया दोस्तों, बैलेंस भी निकल गया 31st March 19 को। उसके बाद हमने ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया फिर नेक्स्ट ईयर दोस्तों, अगले साल ट्रांसफर किया। ये देखो, ये हमारा ये जो अभी मैंने ट्रीटमेंट किया वो तो ये रहा 18,1620। हमने पेमेंट कर दी 10,620 की और 9,000। अब 9,000 को दोस्तों हमने फिर अगले साल कैरी ऑन किया 1st of April 2019 बाय बैलेंस बीडी 9,000 रुपए 31st March 2020 को बाय इंटरेस्ट 9,000 रुपीज का 9% निकाला 810 रुपए। यहां निकल कर आया दोस्तों आपका 31/3/2020 टू बैंक। फाइनल पेमेंट हो गया दोस्तों, फाइनल पेमेंट हो गया यहाँ पर
9,000 rupees plus 810, 9,810 फाइनल आ गया दोस्तों 9,810। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? ये देखो 9,810 has been paid finally, 9,000 plus 810, 9,810 ये आ गया हमारा। दिस वाज इट। इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब आसान है, लेंदी था। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, फिर लोन अकाउंट। तो दोस्तों दैट इज व्हाई इट टुक अस अराउंड 15 से 20 मिनट्स टू इन ऑर्डर टू सॉल्व आउट अ क्वेश्चन ऑफ दिस सॉर्ट। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? क्या सबको क्लियर हो गया ऑफ द पॉइंट्स दैट आई विश टू कन्वे? हाँ या ना दोस्तों? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, X, Y, and Z were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1:2, 1/3, 1/6, 3:2:1, 3:2:1, respectively. The balance sheet of the firm as at 31st March 2020 was as follows. Balance sheet दी हुई है दोस्तों। Trade creditors 2,10,000 rupees, workman compensation reserve, old partners, old ratio, employees provident fund 60,000, investment fluctuation reserve, old partners, old ratio, until unless दोस्तों आगे कोई क्लेम है या इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर रही है। कैश एट बैंक, डेटर्स दिए हुए हैं 4 लाख के, लेस प्रोविजन 20,000 का, तो 3,80,000, स्टॉक दिया हुआ है 376,500। अभी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हुई है, एक्स वाई जेड की कैपिटल ही नहीं है अभी तक, तो ये आ गई दोस्तों। कैपिटल आ गई है एक्स वाई जेड की 6,80, 320, 210, तो टोटल 1210। इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000 के है, मार्केट वैल्यू 176 ज्यादा है, मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए हैं, तो दिस इज अ बेनिफिट, दिस इज अ बेनिफिट। तो इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमने पूरा बना रखा है 60,000 का, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो, ओके, विदाउट अ डाउट। पेटेंट्स, मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड गुडविल, ये दोस्तों राइट ऑफ करना है, इन्हें राइट ऑफ करना है इन, मतलब बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। आ जाओ भाई। Z retired on 1st April 2020 on the following terms. Goodwill of the firm is valued at 3 लाख रुपीस। तो Z का शेयर है दोस्तों 1/6, तो Z को मिलेगा 50,000 रुपए, जो कि दोस्तों गेनिंग रेशियो में दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो इन दैट केस वो ओल्ड ही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा, जो बचे हुए पार्टनर्स का है, विच इज 3:2। तो x कितना देगा दोस्तों? 30,000। y कितना देगा? 20,000। अगर क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं लिखा है तो ध्यान रखेंगे। अभी देखते हैं। वैल्यू ऑफ द पेटेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 20%, डेप्रिसिएशन में माइनस होगा, एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%, तो मशीनरी को भी 10% से रिड्यूस करना है। प्रोविजन एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज्ड टू 6%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें 6% का बनाना है, ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दोस्तों 4 लाख का 6% निकल कर आता है, 4 into 6 24,000। 24,000 में से 20,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बन चुका है, तो 4,000 रुपए का प्रोविजन और बनेगा, 4,000 रुपीज का प्रोविजन और बनेगा। तो यहां पर 20,000 का ऑलरेडी बन चुका है, 4,000 रुपए का दोस्तों प्रोविजन और बनेगा। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? हाँ जी। Liability for workman compensation to the extent of 60,000 is to be created. Liability 60,000 की वर्कमैन कंपेंसेशन की और बनानी है फटाफट। हाँ जी, 60,000 तक की हमारी लायबिलिटी है, तो 1,20,000 में से 60,000 का तो वो हो जाएगा वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, और बचा हुआ 60,000 बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। हाँ जी दोस्तों, Z took the investments at market value। Z ने दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स लेने का फाइनल किया एट मार्केट वैल्यू। तो Z को कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी कैपिटल में से
हम लोग 1,76,000 माइनस कर देंगे, लेकिन 26,000 का जो फायदा है दैट विल बी शोन इनटू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। Amount due to Z is to be settled on the following basis. First, 50% on retirement, 50% of the balance, 50% तो रिटायरमेंट में ही दे देंगे, और बैलेंस का 50% within 1 year, and the balance by a bill of exchange without interest at 3 months. Oh my God दोस्तों, तो अगर लेट्स से दोस्तों, अगर मैं आपको समझा रहा हूं कि आप लोगों को कैसे ट्रीटमेंट करना है, अगर 1 लाख है दोस्तों, तो उसका 50% तो रिटायरमेंट पर दे दिया जाएगा, 50,000 रुपए तो रिटायरमेंट पे दे दिया जाएगा इन कैश या जो भी इन बैंक। जो रिमेनिंग 50,000 रुपए है उसके दो हिस्से हैं, 50% ऑफ द बैलेंस, मतलब 25,000 दोस्तों बैलेंस विद इन 1 ईयर, एंड 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर दिया जाएगा, एंड 50% जो बैलेंस है 25,000 रुपए का, 25,000 रुपए का वो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू दिया जाएगा। 3 मंथ्स का बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा, 3 मंथ्स का बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा। You are required to show entries for the treatment of goodwill, revaluation account, partners capital account and balance sheet of X and Y after Z's retirement. Z के रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट आपको बनानी है दोस्तों X और Y की, बचे हुए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की। फटाफट दोस्तों अब अपन लोग बनाते हैं। ये सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे राइट ऑफ किया गया इन द ओल्ड रेशियो, आप लोगों को मैंने बताया था। वैसे ही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करेंगे दोस्तों। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, सॉरी जो गुडविल वैल्यूड है उसका ट्रीटमेंट हुआ 50,000 रुपए का, जैसे अपन लोगों ने किया था 3:2 में। एक्स ने 30 दिया, वाई ने 20 दिया, तो जेड को 50 मिल गया। उसके बाद दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स 26,000 के बेनिफिट हुए, बाकी सब हमारा पेटेंट्स 20% से गिर गया तो 20,000, मशीनरी 10% से गिर गया 50,000, अब प्रोविजन 4,000 का, तो 74,000 का टोटल लॉस है, जिसमें से 26,000 का हमें इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट हुआ, 48,000 का लॉस अभी भी रह गया, विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 24, 16 एंड 8। तो टोटल कितना आया दोस्तों? 48,000, टोटल हो गया 74,000। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? 74,000 हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दोस्तों, बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,80,000, 3,20,000 एंड 2,10,000 बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। दोस्तों 60,000 का था, मतलब टोटल 120 का था, जिसमें से 60,000 का क्लेम रह गया, तो 30,000 का हमारा 30,000 का एक्स को मिला, 20,000 10,000 जेड को फ्रॉम द रिमेनिंग 60,000। 120 में से 60 अपन ऑलरेडी कर चुके थे, ये आप लोगों को याद है। गुडविल राइट ऑफ हुआ है दोस्तों 30, 20, 10। जेड्स कैपिटल अकाउंट 20,000, 30,000, 20,000, ये उसका है, गुडविल का ट्रीटमेंट है दोस्तों। रिवैल्यूएशन लॉस 24,000, 16,000 एंड 8,000। नेक्स्ट दोस्तों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा बांट दिया गया, क्योंकि इसमें दोस्तों हमारे कहीं ना कहीं तो भाई हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, उसे हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि विद टाइम हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू और बढ़ गई। एक्स और वाई की कैपिटल है 30,000 एंड 20,000, 30,000 एंड 20,000 एक्स और वाई की कैपिटल। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दोस्तों 18,000, 12,000 एंड 6,000, 18,000, 12,000 एंड 6,000 ये राइट ऑफ कर दिया। इन्वेस्टमेंट्स कौन ले गया भाई? सर इन्वेस्टमेंट्स रिटायरिंग पार्टनर जेड ले जा रहा था, तो जेड ले गया। बैंक 40,000 रुपीज का हमने पेमेंट किया। अब दोस्तों ये 40,000 कैसे आया कि 80,000 रुपीज का, ध्यान से सुनना, फाइनल बैलेंस जो निकला होगा जेड का वो 80,000 निकला होगा, और 80,000 में से आधा अभी के अभी बैंक में दे दिया 40,000। जो बचा हुआ 40,000 है उसमें एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, मतलब बिल्स पेबल, और एक उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 20,000 का। तो ये देखो, ये दोनों की दोनों चीजें ध्यान रखना बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेंगी, बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेंगी, और ये 40,000 कैश एट बैंक में से माइनस हो जाएगा।
उसके बाद आपके बैलेंसेस आ गए। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? बैलेंस आ गए, बैलेंस 6,38,000 का, 2,92,000 का पीडी। हाँ जी दोस्तों, एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? ये समझ में आया? और ये जर्नल नहीं है, ये हमारा लेजर है। अब आ जाते हैं ऑन टू द बैलेंस शीट। ट्रेड क्रेडिटर्स जैसे थे वैसे ही हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 60,000 का है। प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज से रिलेट करता है, ना कि दोस्तों आपके क्या बोलते हैं पार्टनर से, एंड देयरफॉर एम्प्लॉइज को दिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कैश एट बैंक 57,500 माइनस 40,000 आ गया, 17,500। डेटर्स 4 लाख माइनस 24,000, 3,76,000। उसके बाद दोस्तों बिल्स पेबल 20,000, ये आपका जो अभी हमने 20,000 का बनाया। जेड लोन अकाउंट 20,000 और एक्स और वाई की कैपिटल आ गई दोस्तों 9,30,000। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? उसके बाद दोस्तों स्टॉक पेटेंट्स में दोस्तों गिरावट थी, मशीनरी में गिरावट थी, प्रोबेबली स्टॉक में कोई चेंज नहीं था। और इन्वेस्टमेंट्स अब रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ बाय जेड। इन्वेस्टमेंट जेड लेकर चला गया था, इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ये कुछ नोट्स हैं दोस्तों। अमाउंट ड्यू टू जेड 2,10,000, ध्यान से देखना उसका कैपिटल बैलेंस 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 30,000 रुपए, 20,000 रुपए। दोस्तों ये आपको उसको मिला वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये उसे मिला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 30,000 और 20,000 उसको गुडविल का ट्रीटमेंट मिला। गुडविल एक एक्स से मिला, एक वाई से मिला, ये हो गया। माइनस 10,000 रुपीज, दोस्तों माइनस, ये क्या है यहाँ थोड़ा सा वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों को वैसे बता दूं 10,000 रुपीज ये वाला गुडविल जो राइट ऑफ हुआ, रिवैल्यूएशन 8,000 का लॉस बियर किया और 6,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो 10, 8 एंड 6 ये दोस्तों जो राइट ऑफ हुआ 8,000 रुपीज का आपका रिवैल्यूएशन लॉस था, 6,000 रुपीज का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो गुडविल का राइट ऑफ हुआ। और 176 दोस्तों आप लोगों का, यहां पर ये प्लस का साइन है, 176 इन्वेस्टमेंट बांट दिए गए। तो फाइनल अमाउंट बचा 80,000 का, और 80,000 अमाउंट पेड ऑन रिटायरमेंट 50 डिवाइड बाय 100 40,000 विद इन 1 ईयर। और बचा हुआ दोस्तों 50 बाय 100 40,000 का, तो 20,000 बिल्स पेएबल है, 20,000 विद इन 1 ईयर जो पेमेंट करना है। एंड दैट इज व्हाई 20,000 जेड लोन में चला गया, 20,000 बिल ऑफ एक्सचेंज में चला गया। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ 60,000 इज क्रिएटेड, और इसीलिए बैलेंस 60,000 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फर्म रिजर्व is a provision for fail in the market value at the time of retirement। तो भाई बढ़ गई वैल्यू, if the market value of investments is more than its book value से ज्यादा, it is credited कर दिया गया to all partners in their profit sharing ratio। वो क्रेडिट कर दिया गया in all partners in old profit sharing ratio। Employment provident fund is a liability towards employee होती है, towards एम्प्लॉय होती है, हेंस इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स। इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है बिटवीन द पार्टनर्स। हाँ जी दोस्तों, एवरीबडी क्लियर अबाउट विद ईच एंड एवरी पॉइंट दोस्तों दैट आई हैव विश टू कन्वे। हर एक पॉइंट दोस्तों अगर 100% क्लियर है, देन प्रोबेबली इट विल बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल। आई विल बी रियली हैप्पी दोस्तों। इट इज जस्ट दैट कि इस वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आई वुड अर्ज यू गाइस कि आप लोग लिखेंगे दोस्तों, फटाफट बनाएंगे दोस्तों, फटाफट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फटाफट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन लोग जब खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, ये जैसे मैंने 1 लाख रुपए का एग्जांपल लिया था दोस्तों, अब बिकॉज द आंसर जो है वो 80,000 है, तो आपके ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। अगर 1 लाख की जगह 80,000 है तो दोस्तों ये बदलते चले जाएंगे। दिस विल बी 40 40, इधर 20 20। एवरीबडी
क्लियर अबाउट इट? परफेक्ट परफेक्ट दोस्तों। चलो जी भाई, आज का सेशन फिर यहीं तक। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। आप लोगों ने मजा किया हो, मेरे साथ सीखा हो ढेर सारी चीजें। कोई भी मन में डाउट हो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर भी आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही जोरदार धमाकेदार है। एंड वी आर एक्चुअली डन विद द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर दोस्तों। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर दोस्तों खत्म हो गया है। ये चैप्टर दोस्तों हैज बीन टेकन केयर ऑफ। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दोस्तों हमारे सिलेबस से बाहर कर दिया गया है फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स दोस्तों। तो अब हम लोगों ने सारे का सारा ट्रीटमेंट कर लिया, फ्रॉम फाइंडिंग आउट द गेनिंग रेशियो, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, the making of partners capital account, balance sheet with the continuing partners, the retiring partner loan account, the treatment of interest, everything has been taken care of. सबका ट्रीटमेंट हम पूरा का पूरा कर चुके हैं। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? चलो जी, मैं बस वही देख रहा हूँ कोई पॉइंट मिस आउट तो नहीं हुआ है। वैसे मैंने दोस्तों सारे के सारे पॉइंट्स करवा दिए आपको। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ध्यान रखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, एंड दिस इज द बैलेंस शीट। आप लोगों को आती ही है दोस्तों। इट इज जस्ट दैट कि आप लोगों को छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है एंड यू विल नॉट फॉल्टर। आप लोग बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे। और जाते जाते दोस्तों मैं आप लोगों को बस ये फिर से बता दूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म द टॉप नॉच प्लेटफॉर्म दोस्तों, द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप लोगों को ये वाली क्लासेस में मजा आ रहा है ना दोस्तों, तो प्लस क्लासेस तो आप लोगों की तैयारी नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। प्लस क्लासेस आप लोगों को मैं बता चुका हूं दोस्तों, 6 मंथ्स की एंड 12 मंथ्स की फीस दोस्तों। 6 मंथ्स की फीस वैसे 10,000 है, ये 15,000 है 12 मंथ्स की। लेकिन एक स्पेसिफाइड कोड है दोस्तों जिससे आप लोगों को मिलता है डिस्काउंट ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म राठी 10। अगर आप अप्लाई करेंगे दोस्तों तो इसमें 1000 का डिस्काउंट मिलेगा, इसमें 1500 का बिल का आप लोगों को @10% डिस्काउंट मिलता है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन राठी 10, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 9,000 रुपीज पड़ेगा ये वाला अमाउंट, और ये वाला अमाउंट पड़ेगा 13,500 का। जहां पर दोस्तों आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। आप लोग जितना पढ़ना चाहते हैं हम उतना पढ़ाएंगे। आप जितना पढ़ना चाहते हैं आप उतनी बार देख सकते हैं कोई भी वीडियो को, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एवरी सब्जेक्ट विल हैव 2 to 3 टीचर्स। आप जिस टीचर से पढ़ना चाहो, जितना पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टू दैट। इट इज जस्ट दैट कि आप लोगों को हमारे साथ पढ़ना है एंड देन वी विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी अदर थिंग। बस पढ़ना है। क्विजेस होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे एंड व्हाट नॉट ऑन द अनअकैडमी प्लस क्लासेस। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके दोस्तों आप अपने मन सिलेक्ट करें, 6 मंथ्स 12 मंथ जो भी आपको सूट करता है, और उसके बाद आप लोग हमारे साथ पढ़ सकते हैं ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। एवरीबॉडी चलो जी दोस्तों, होप टू सी ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग द कोड राठी 10। इट विल एनेबल योर डिस्काउंट। अपना ध्यान रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, माता पिता की सेवा करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, बाय बाय।